नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल और मेरे ब्लॉग में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे इससे, तो कुछ ऐसा ही मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में और मैं आप लोगों के साथ वो आज साझा करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी 10 दिन की विपाशना जर्नी को साझा करने जा रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। मेरे पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आप लोगों को सबको ये बात बता सकती हूँ। तो शुरू करते हैं। दुख किसके जीवन में नहीं है? दुख हर किसी के जीवन में है। जिस दिन से हम लोग पैदा होते हैं उस दिन से हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सुखी, जिसके पास दुख ना हो। और हम हमेशा अपने दुखों से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे पूजा पाठ, बहुत कुछ करते हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ पहले कि मैं डिप्रेशन में भी थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। मैंने एक अपना इसके ऊपर व्लॉग भी बनाया है डिप्रेशन के ऊपर। मैंने पिल्स भी खाई थी, सब कुछ किया था। पर ये सारी चीज़ें आपको एक टेम्परेरी सोल्यूशन देती हैं। जब आप किसी एक स्थिति से गुजर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे आप बाहर घूमने चले जाते हैं, आप किसी से बात कर लेते हैं, या फिर आप कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको एक टेम्परेरी सोल्यूशन देती हैं। अब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आए कि मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरफ जाऊँ। थॉट थी एंड ऑफ लाइफ की, थॉट थी सब कुछ छोड़ देने की। बट ऑल ऑफ सडन मेरे सामने यूट्यूब पे एक वीडियो आती है विपाशना की। इसलिए ही आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी तरह पता नहीं कितने सारे लोग इस मनोस्थिति में होंगे कि वो, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा वो कितने दुखी हैं, उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने वीडियो देखी, वो वीडियो इंडिया की थी। विपाशना क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ। विपाशना एक मेडिटेशन टेक्निक है और ये इंडिया की ही बहुत पुरानी टेक्निक है, जिसे रीडिस्कवर किया था गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले, जो कि लुप्त हो गई थी कहीं पे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं विपाशना जाऊंगी मेडिटेशन के लिए। बट वो जो सेंटर था वो इंडिया का सेंटर था जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, और मैं हूँ फ़िलहाल यूके में। बट वो बोलते हैं ना, अगर आपको भगवान कहीं पे लेके जाना चाहता है तो वो आपको पाथ भी उसी अकॉर्डिंग दिखाता है। एनी हाउ, एक दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि यार सेंटर्स तो यूके में भी हो सकते हैं। मैंने सर्च किया और मैंने देखा कि यूके में भी सेंटर्स हैं। देन आपको कोर्स के लिए अप्लाई करना होता है। 10 दिन का ये कोर्स होता है और इसकी जो कोर्स की सीट्स होती है वो ऑलरेडी फुल रहती हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको पहले से ही, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका नंबर आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। बट मैंने जब अप्लाई किया था तो मैं वेटिंग लिस्ट में थी और बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया था। बट मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वेटिंग लिस्ट से मुझे अप्रूवल मिला। देन मुझे अपने ऑफिस से छुट्टियां भी लेनी थी, क्योंकि 10 दिन आप ऐसे तो नहीं जा सकते हो। मैंने छुट्टी ली और मेरा कोर्स में जैसे ही अप्रूवल आया मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। मुझे छुट्टी भी अप्रूवल हो गई अपनी। देन मैंने अपना सब कुछ पैक वगैरह किया एंड मैं निकल गई इस जर्नी पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है यहाँ पे 18 जून और मेरा सूटकेस, मैं निकल चुकी हूँ अपनी कोर्स के लिए। और यहाँ से मुझे बस लेनी है, ट्रेन लेनी है। उसके बाद मैंने टिकट्स बुक की हुई है, वहाँ तक मेरे को पहुँचना है, फिर वो लोग लेके जाएंगे सेंटर तक। तो गाइस, मैं हूँ अभी पेडिंगटन स्टेशन पे और यहाँ से मैंने GWR की टिकट ली है, सामने खड़ी है। बट मेरी ट्रेन अभी हाफ एन आवर में है और ये टिकट मुझे 41 पाउंड की मिली है, सिर्फ जाने जाने की। बहुत महंगी टिकट है क्योंकि GWR है इसलिए।
तो अभी मेरी ट्रेन आएगी, मुझे ट्रेन लेनी है, उसके बाद वहां से भी टिकट बुक कर रखी है मैंने 26 पाउंड कुछ की। तो मेरी ट्रेन पहुंच गई है ग्लॉस्टर स्टेशन पे, और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मैंने टिकट्स बुक कर रखी है। उनकी जो बस है वो लेके जाएगी सेंटर तक। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ, और जो मेरी बस है वो 3:45 पे, बट मैं 1:30 बजे ही पहुंच गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ पे वेट करूँ। मैं जा रही हूँ एक पार्क तक, जहाँ पे मैं बैठ के देखती हूँ कहाँ जाना है, क्या करना है, बट मेरी अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मैं आ गई हूँ पार्क में, जो कि 10 मिनट दूर है उस प्लेस से जहाँ पे मुझे बस मिलेगी। वहाँ पे कुछ बैठने का नहीं था, इसलिए मैं इस पार्क में आ गई हूँ। हालत बहुत ख़राब हो गई है सूटकेस खींच खींच के। और अभी मैं घर से खाना लेके आई थी, वो यहाँ पे खाऊंगी बैठ के। भूख भी लग रही है, उसके बाद बस लूँगी, देखती हूँ। ये पार्क है कुछ ऐसे। तो ये मैं अपना लंच बना के लाई थी, दाल चावल, क्योंकि बाहर क्या ही मिलता है खाने को, मैगडी मुगडी मिलता है, और उनसे पेट भी नहीं भरता है। और यहाँ पे आसपास पता नहीं कहाँ होगा, बड़ी क्वाइट सी जगह है, तो मैं यही खा लेती हूँ अभी। बाकी आगे का मुझे पता नहीं, बस भी मुझे लेनी है। ये जो सेंटर है ये है ग्लॉस्टर में, और ग्लॉस्टर से भी आगे धम्मा दीपा, ये है हेडफोर्डशायर में, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे हम 6 बजे पहुँचे, 6 बजे, शाम के 6 बज रहे थे। सबसे पहले उन्होंने हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया भरने के लिए, वो मैंने फुलफिल किया। उसके बाद उसी समय पे हमारे जो फ़ोन थे वो सबमिट करा दिए गए थे लॉकर में। तो हाँ जी, 10 दिन के लिए आपको बिना फ़ोन के रहना है वहाँ पे, और एक ऐसी जगह जहाँ पे आप किसी से बात भी नहीं करेंगे, आपका कोई जानने वाला नहीं होगा। तो 6 बजे हमारे फ़ोन सबमिट करा दिए गए थे। उसके बाद हमें समझाया गया था, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। वहाँ पे आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आपको अपने साथ में अलार्म लेके जाना पड़ेगा, घड़ी लेके जानी पड़ेगी, और 10 दिन के लिए 10 जोड़ी कपड़े, अम्ब्रेला और अपना बाथिंग का सामान। उसके बाद उन्होंने हमें मील सर्व किया, एक बहुत लाइट मील उन्होंने हमें सर्व किया, जैसे सूप था दाल का, एंड ब्रेड्स और चाय कॉफ़ी। के बाद उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी। देन हम सब 8 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, रात के 8 बजे, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई, और उसके बाद हमें अपने रूम्स प्रोवाइड किए गए। सबके लिए वहाँ पे अलग फैसिलिटीज़ हैं, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। सो गाइस दिस इज़ माय रूम। मैं एक और मेरी रूममेट थी, इसके साथ में शेयर करती थी। ये मेरा बेड जो मैंने अभी वाइट, तो ये रूम है, 2 बेड थे यहाँ पे, और ये मेरा बेड था, और ये यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखने का, वहाँ पे लैंप्स थे 2। बाकी सिंपल सा रूम है, और यहाँ पे हमने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए थे। ये मेरा सूटकेस है, यहाँ आप अपने कपड़े टंगा सकते हैं। ये क्लीनिंग का कुछ सामान, ये अलार्म यहाँ पे रखा हुआ है। ये विंडो, और विंडो से बाहर का नज़ारा, आई डोंट नो मैं बाहर कैप्चर कर पाऊंगी नहीं जाके, बट जितना भी मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर पा रही हूँ, ये देखो। और एवरीथिंग इज क्लीन, मॉप्ड इन दिस रूम। ये उसका सामान है, जब वो आएगी तो लेके जाएगी। तो इस तरीके से ये रूम मिला था, और ऐसे ही हमें छोड़ के जाना होता है। और सबको रूम्स मिले थे, मुझे जो रूम मिला था वो था शेयरिंग रूम, और जो मेरी रूम पार्टनर थी वो कैलिफोर्निया से थी, जो कि बहुत ज़्यादा नाइस थी। ये आज हमारा पहला दिन था, और आज ही हम लोग जितनी बातें कर सकते थे हम लोगों ने सबसे बातें की। नेक्स्ट डे से उसी दिन के 8 बजे से नोबल साइलेंस अप्लाई हो गई थी। आप किसी से 10 दिन तक कोई बात नहीं करनी थी, इशारों में भी नहीं, आँखों से भी नहीं, किसी भी वे में कोई टॉक आपको नहीं करनी थी किसी से भी।
तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या आप ऐसी जगह पे सर्वाइव कर पाएँगे 10 दिन तक जहाँ पे कोई नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरी लाइफ़ में सिचुएशंस कैसे आई। मेरी लाइफ़ में जब अप से डाउन आया, तो मैं वो सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाई और जिस सिचुएशन में मैं धामादिप्पा गई थी, वो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी मेरे लिए। और लाइफ में ऐसा था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन कैसी है, आप किस सिचुएशन में विपासना के लिए जा रहे हैं। तो जिस सिचुएशन में मैं गई थी, मुझे किसी से कोई वो नहीं था, इसलिए मैं बिना फ़ोन के, बिना किसी के भी वहाँ पे सर्वाइव कर पाने का पोटेंशियल रख रही थी। तो नेक्स्ट डे से हमारी जर्नी शुरू होती है और सुबह के 4 बजे आपको उठना है यहाँ पे। 4 बजे आपके पास अलार्म होगा, जैसे आप अलार्म सेट कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे सब आपको बेल रिंग करके आपके रूम के आगे बेल रिंग करने के लिए आते हैं वो लोग, जिससे आप उठ सकते हैं। तो मेरा क्या था, मैं पूरे 10 दिन बिना अलार्म के, बिना बेल रिंग के सबसे पहले उठ जाती थी। 4 बजने से पहले मैं उठ जाया करती थी, मेरी जो आँख थी वो अपने आप खुल जाती थी। 4 बजे उठने के बाद 4 से साढ़े 4 आप अपना फ्रेशन अप होके, मैं यूजुअली रोज़ नहाती हूँ, तो मैं अपना रोज़ नहा के ब्रश वगैरह करके 4:30 से आपको 6:30 बजे तक आप हॉल में जाते हैं। हॉल में जाके मेडिटेशन करते हैं और फर्स्ट डे ही आपको हॉल में अपनी जगह बता दी जाती है जहाँ पे आपको बैठना होता है रोज़ आके। तो वहाँ पे आप चुप जाके आप वहाँ पे बैठ जाते हैं, किसी से बिना बात किए, किसी से कुछ भी पूछे। इन 10 दिनों में सिर्फ़ आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, एक फीमेल, एक मेल, और आप अपनी फीमेल टीचर से आपको जो भी क्वेरी होती है वो आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी आपके असिस्टेंट टीचर होते हैं, आप उनसे भी कोई क्वेरी होती है तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अलाउड नहीं हैं किसी भी तरीके की कोई बात करने के लिए किसी से। तो नेक्स्ट डे हम लोग हॉल में जाते हैं और 4:30 से 6:30 बजे तक मेडिटेशन, 6:30 बजे हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है। अब मैं आपको खाने के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे पूरा वीगन फूड आपको मिलेगा, कोई नॉन-वेज नहीं। और वीगन फूड में आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स मिलते थे, पॉरेज एंड बटर, ब्रेड, ये सब चीज़ें आपको मिलती थी और चाय, कॉफ़ी आप अपने अकॉर्डिंग पी सकते थे। तो मुझे पॉरेज कभी भी अच्छा नहीं लगा, नॉर्मली फ्रूट्स लिया करती थी और ब्रेड लेती थी। बाकी आप चाय, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। इंडिया के और यहाँ के सेंटर्स में एक ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है फूड का। बाकी ये सब चीज़ें सेम होंगी आई थिंक, क्योंकि मैंने यूके एक्सपीरियंस किया है तो मैं आप लोगों को यूके के बारे में बता रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आप अपना बाकी काम कर सकते थे, तो आपको वहाँ पे वॉशिंग मशीन्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं थी। आप अपने कपड़े धो सकते थे हाथ से और लिक्विड वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था, तो मैं यूजुअली अपने कपड़े धोया करती थी। देन उसके बाद वॉकिंग एरिया था, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, सब कुछ सेपरेट था। अलाउड नहीं थे दोनों लोग मिलने के लिए और बात करने के लिए, और आपस में भी आप लोग किसी से बात करने के लिए अलाउड नहीं थे। तो उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आप वॉक पे जा सकते थे, तो मैं यूजुअली वॉक पे जाया करती थी, सब लोग वॉक पे जाते थे सुबह-सुबह। और गाइज़ ये है वॉकिंग एरिया, जहाँ पे रोज़ सुबह शाम 10 दिन वॉक की है। ये बहुत बड़ा है और मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम है, बट आई विल मेक यू द टूर। यहीं पे मैंने वॉक की है 10 दिन, इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में, नेचर को फ़ील किया है। सी, it's long around the way, so I showed you most of this areas because I don't know permission थी कि नहीं थी, but even though I showed you, let's go back.
तो वॉकिंग एरिया बहुत ही अच्छा था। पूरा नेचर को मैं वहाँ पे फ़ील करती थी और फर्स्ट डे था, बहुत सारी चीज़ें नई थी लाइफ़ में और बिना फ़ोन के फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस अच्छा था। लोगों से बात भी ना करना वो भी एक एक्सपीरियंस था लाइफ़ का। उसके बाद आप 9 से 11 बजे तक फिर से हॉल में जाते हैं और फिर से मेडिटेशन करते हैं। देन आपको 11 से 12 बजे का लंच होता है। लंच में फिर से आपको वीगन फूड दिया जाता है। क्योंकि मैं यूके में थी तो यहाँ पे हमेशा ही थोड़ा-सा इंग्लिश टाइप के फूड्स भी होते थे क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी आते थे। तो मुझे फूड से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हम लोग हैं इंडियंस और हम लोग बहुत स्पाइसी वगैरह फूड खाते हैं। तो वो बिल्कुल ही विदाउट स्पाइसेस का फूड रहता था एंड थोड़ा डिफरेंट फूड रहता था। तो मेरे को थोड़ी-सी मैनेज करने में लंच में प्रॉब्लम होती थी। देन लंच करने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं 12 से 1 बजे तक। देन फिर से और अ, आप रेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। अदरवाइज़ 12 से 1 के बीच में सेशन होता था कि आप टीचर से अपनी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको पहले नाम लिखने पड़ते थे। एक हॉल के सामने बोर्ड लगा हुआ था, उस पे आपको अपना नाम लिखना होता था। देन आपको कॉल किया जाता था अंदर से। बाहर पे असिस्टेंट टीचर खड़े होते थे। बिल्कुल वहाँ पे नोबल साइलेंस मीन्स नोबल साइलेंस। सिर्फ़ वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें थी, नेचर की आवाज़ थी और ये जो सेंटर है ये बिल्कुल नेचर के बीच में था। तो आप अपना 12 से 1 बजे के बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते थे या फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। देन फिर से 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक फिर से मेडिटेशन सेंटर में जाना है एंड हॉल में बैठ के मेडिटेशन करनी है। सारी जो गाइडेंस है वहाँ पे दी जाती है बाय एसन गोएंका। एसन गोएंका जी अब इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने ये टेक्निक हमें सिखाई। रीडिस्कवर की थी गौतम बुद्धा ने, बट सिखाते एसन गोएंका जी हैं। तो वो सब टेक्निक्स आपको स्टार्टिंग से सिखाते हैं और विपाशना किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बेस पे है, जिसे चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अपनानी पड़ेंगी तभी आप विपाशना कर पाएँगे। पहली चीज़, आपको झूठ नहीं बोलना है। दूसरी चीज़, आपको चोरी नहीं करनी है। तीसरी चीज़, आपको कोई नशा नहीं करना है। चौथी चीज़, आपको किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। पाँचों किसी को आपको जान ये से 5 नहीं चीज़ कर मारना। पाएँगे तभी आप विपाशना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो की जाती है वो ब्रीथिंग से स्टार्ट की जाती है। ब्रीथिंग यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप अपनी ब्रीथिंग, हर कोई इस संसार में ब्रीथ कर रहा है, ये सच्चाई है। किसके आधार पे? आना-पाना से स्टार्ट होती है मेडिटेशन, विपाशना। तो 5 बजे तक फिर से हॉल में रहने के बाद 5 से 6 बजे के बीच में टी ब्रेक होता है। अब कुछ नियम बनाए गए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो शाम के टाइम पे फ्रूट्स ले सकते हैं बस। बट जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक लेमन वाटर ले सकते हैं या फिर टी या कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट मिल्क की। तो ये नियम हैं जो फॉलो वहाँ पे करने पड़ते हैं। और मैं न्यू स्टूडेंट थी, बट मैंने पूरे 10 दिन तक लेमन वाटर पिया। मैंने फ्रूट्स भी नहीं लेती थी मैं उस ड्यूरेशन पे। इस इन सब चीज़ों के पीछे भी लॉजिक होता है, क्योंकि अगर आप पेट भर के या फिर आप बहुत सारे स्पाइसेस वाला फूड खाएँगे, तो आप इतने घंटे बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। देन फिर से 5 से 6 बजे के ब्रेक के बाद फिर से हम लोग हॉल में जाते हैं और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर से मेडिटेशन करते हैं। 7 बजे कोर्स डिस्कोज़र होता है जिसमें एसन गोएंका जी की वीडियो चलाई जाती है और वो कोर्स से रिलेटेड बातें बताते हैं। और ये सेशन पूरे दिन का मेरे लिए बेस्ट सेशन होता था, क्योंकि इस सेशन में वो इतनी सारी चीज़ें बताते थे, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताते थे कि जीवन कैसे जीना है। मैं सच बताऊँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मुझे आज तक किसी ने भी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में नहीं बताया। मुझे हमेशा ये बोला गया कि ऐसे पढ़ाई करो, ये करो, इतने नंबर लेके आओ या फिर शादी के बाद ऐसे रहना है, वैसे रहना है। बट आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, लाइफ़ को कैसे जीना है। जो मुझे वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर से 7 से 8 बजे डिस्कोज़र के बाद फिर से 8 से 9 बजे तक मेडिटेशन होती है। आप ये लगा लीजिए कि पूरे दिन में
कम से कम भी आपकी 12 घंटे की मेडिटेशन होती है। देन 9 बजे हम लोग अपने रूम्स में आ जाते हैं एंड लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हम लोग सो जाते हैं। और इन पूरे दिन में जैसे लंच या फिर हॉल में जाने के टाइमिंग पे बेल रिंग होती है, क्योंकि आपके पास फ़ोन नहीं होता है और बहुत रेयर लोगों के पास घड़ी होती है। तो वो लोग बेल रिंग करते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि ये टाइम हो गया है, लंच का टाइम हो गया है या ऐसे। तो ये तो पूरे दिन का एक शेड्यूल होता है वहाँ पे। अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने ये 10 दिन विदाउट फ़ोन या फिर विदाउट किसी से बातचीत किए कैसे स्पेंड की। जैसे मैंने बताया, जिस मनोस्थिति में मैं गई थी वो मनोस्थिति बहुत ही बेकार थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो मेरे अंदर ये था कि मुझे वापस उस दुनिया में नहीं जाना है। मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, क्योंकि मेरे आस-पास लोग नहीं थे। मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मुझे कोई कुछ बोल देता है तो वो बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। और ये मेरी लाइफ़ में बहुत हुआ, आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ़ में बहुत हुआ। लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स की शादी, डिफरेंट स्टेट्स की शादी, देन बहुत कुछ हुआ लाइफ़ में। और एक सबसे बड़ा मेजर इंसिडेंट था मेरी लाइफ़ का, मैंने अपने भाई को खोया। तो मेरा दिमाग हमेशा घूमता रहता था। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया आके, उसको मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती थी। उस पर्सन के लिए मैं हमेशा एक नेगेटिव इमेज बना के रखती थी कि इसने मेरे को ऐसे बोला है या उसने मुझे ऐसे बोला है। हमारी सबकी लाइफ में बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ दुःख होते हैं। देन लाइफ में आगे बच्चा नहीं होना, तो ये दुःख आप अपने साथ लेके चलते हो। और विपाशना में एक चीज़ सिखाई जाती है सबसे, जो बस एक बेसिक चीज़ है, नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर सेकंड, हर क्षण में सब कुछ बदल रहा है। मैं आपको अपनी वीडियो में कितना भी अपना एक्सपीरियंस बता दूँगी, बट आप वो चीज़ फ़ील नहीं कर पाएँगे जब तक आप विपाशना के लिए नहीं जाएँगे। क्योंकि ये एक ऐसा है कि आप खाने की थाली लेके बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में, कोई दूसरा इंसान उसको खा रहा है, तो आप वो टेस्ट आप नहीं फ़ील कर पाएँगे जब तक आप खुद वो थाली में से खाना नहीं खाएँगे। तो मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। 2-3 दिन तो मैं बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे फ़ील किया नेचर के बीच में। मैं अपने साथ बैठा करती थी खाली टाइम में, वैसे ज़्यादा खाली टाइम होता नहीं था, बट मैं बैठा करती थी और मैं अपने आप से बातें किया करती थी। और उस दौरान भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी। और शुरू के दिनों में मैं कॉन्सन्ट्रेट भी नहीं कर पाती थी मेडिटेशन में भी, क्योंकि दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती। तो स्टार्टिंग के डेज़ तो मेरे कुछ ऐसे निकले। उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे फ़ील होना स्टार्ट हो गया अपने। सबसे ज़्यादा मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आई, अपनी मम्मी की, क्योंकि मैं रोज़ अपनी मम्मी से कॉल पे बात किया करती थी। मुझे अपनी मम्मी के बारे में मतलब, और मुझे अपने भाई की बहुत याद आने लगी। और वो मोमेंट था कि 2-3 दिन बाद मैं वहाँ पे बहुत रोई भी, अपने अकेले में ही बहुत रोई हूँ। एंड 4th डे की बात है, 3 दिन तक आना-पाना टेक्निक सिखाई जाती है। और 4th डे से आपको रियल विपाशना मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है। उस दिन हॉल में एक लड़की बहुत ज़ोर से रोने लगी एंड वो हॉल से उठ के बाहर चली गई। उस मोमेंट पे मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आया। सब इस संसार में इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। आपने वो वाली लाइन सुनी होगी कि सब दुखी हैं और दूसरे का सामने से आप दुःख सुनते हो तो आपको अपना दुःख कम लगने लगता है। तो वहाँ हम आपस में सब बातें नहीं करते थे, बस सबके फेसेस से पता चलता था देखने को कि सब कितने ज़्यादा दुखी हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं। लगने लगा कि यार अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं एंड किसी से बातचीत नहीं। थोड़ा आपको लो भी फ़ील होता है वहाँ पे, पर जैसे डिस्क्लोज़र्स होते हैं दिन के, वो फिर से आपको लाइटन अप कर देते हैं, हाई अप कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो एक जो पार्ट था वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई। और उसके बाद फिर अ, दिन बीतते चले गए, अपने आप में मन को शांति मिलने लगी। और जब मैं 9 बजे बेड पे आती थी सोने के लिए, तो मैं लेटते ही सो जाया करती थी। अदरवाइज़ हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, देन हमें नींद आती है, या
आप अकेलेपन में होते हैं तो बहुत आप फ़ील करते हैं कि हम अकेले हैं, हमें वो चाहिए बात करने के लिए, वो चाहिए। बट वहाँ आप बिल्कुल अकेले थे और ऐसे कुछ 10 दिन मैंने वहाँ पे निकाले अपने। चैलेंजिंग था मेरे लिए, पर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैं वहाँ से सीख के आई हूँ। लास्ट डे आपको मितता भावना सिखाई जाती है। मितता भावना होती है दूसरों के प्रति मन में आपको नफ़रत नहीं रखनी है, प्यार रखना है, चाहे वो कोई भी पर्सन है। तो जैसे मेरा क्या था कि मैं पहले किसी ने मुझे कुछ बोल दिया नेगेटिव, मैं उसके लिए अपने मन में हमेशा के लिए नफ़रत रख लेती थी और मैं उस इंसान से बात नहीं करती थी, स्टे अवे हो जाती थी। बट वहाँ से आने के बाद मेरा इतना ज़्यादा हार्ट कन्वर्ट हुआ कि मैंने सबसे बात भी की जिन लोगों से मैं बात कर सकती थी। अच्छा, रिवर्ट बैक में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट मन में अब किसी के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है कि उसने ये बोला, क्योंकि कोई आपको ये बात प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं कि अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो वो आपकी कर्म, आपका पाप उतार रहा है और अपने सिर पे पाप ले रहा है। पर ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं जब तक मैं आपको ये बोलूँगी ना कि बुरा मत मानो, ऐसे मत करो, फ़ील मत करो। आपकी लाइफ़ में किसी का लॉस हो गया, जैसे मैंने अपना भाई खोया है या किसी ने कुछ खोया है, या जैसे मेरी लाइफ़ में बच्चा नहीं है, तो आपको मैं कितना भी समझाने बैठ जाऊँगी, मत करो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके कंट्रोल्स में नहीं है। बट जब आप एक बार विपाशना चले जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं और आप सीख जाते हो। बातों में और प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट है, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस। जब तक हम इसके गो थ्रू नहीं होते हैं, तो हमें ये सिर्फ़ बातें लगती हैं। वहाँ से आने के बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को बताया, सबको बताया। तो कुछ लोगों को बोलना था कि तू विपाशना का एडवर्टाइज़मेंट कर रही है। विपाशना को किसी भी एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। और आप सब बोलेंगे कि इस कोर्स के क्या चार्जेज़ हैं, कितना वो चार्ज करते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। आप लोग बोलेंगे कि आज के टाइम में आपको कोई क्यों फ्री में 10 दिन रखेगा, खाना खिलाएगा, ऐसा क्यों करेगा कोई? तो ये टोटली डोनेशन बेस पे चलता तो है। इनके जितने भी सारे सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ़ इंडिया, यूके, बहुत सारे देशों में इनके सेंटर्स हैं। और ये टोटल डोनेशन बेस पे चलता है। डोनेशन भी आपसे तब ली जाती है जब आप 10 दिन का कोर्स पूरा कर लेते हैं और वो डोनेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्या डोनेट करना है। आप चाहें तो वहाँ पे 10 दिन रह के सेवाएँ भी दे सकते हैं, जैसे कि खाना सर्व करना, सफाई करनी, या फिर हॉल में इंस्ट्रक्शंस के लिए जो भी उनको नीड होती है वो, या फिर आप पैसे से दान कर सकते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं या आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी दे सकते हैं। इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। इसके पीछे का ये लॉजिक है कि जो गौतम बुद्ध थे या फिर बाकी जो लोग थे, वो एज़ अ भिक्षु की तरह रहते थे। वो हमेशा माँग के खाया करते थे। और हम लोग भी वहाँ पे 10 दिन की तरह एक भिक्षु की तरह रहते हैं, हम लोग माँग के खाते हैं, मतलब हम लोगों के दान किए हुए पे खाते हैं। और जब आप किसी का दान किया हुआ खाते हैं, तो आपके अंदर ईगो नहीं रहती है। अगर आप किसी को पे करके वहाँ पे जाएँगे, तो आपके अंदर ईगो आ जाएगी कि मुझे ऐसा खाना नहीं, मुझे ऐसा खाना दीजिए, मुझे ऐसा रूम नहीं, मुझे ऐसा रूम दीजिए, क्योंकि मैंने पे किया है। विपाशना में सबसे पहले आपको अपनी ईगो को डिमोलिश करना है, तभी आप विपाशना कर सकते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे वहीं सबके साथ ज़मीन पे बैठकर विपाशना करनी है। अच्छा, तो मैंने आने के बाद लोगों को बताया ऐसे है, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो, कुछ लोगों ने कहा तुम इतने घंटे बैठ के वहाँ पे सोया करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि जिसके जीवन में इतने दुःख होंगे, वो इतने घंटे सोने के लिए वो वहाँ पे जाएगा, 10 दिन अपने सब काम-काज छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, और 10 दिन वो वहाँ पे रह पाएगा। तो इतना मैं आप लोगों को बताना चाहती थी बस अपने वीडियो में। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या जितने भी लोग इन सब सिचुएशन से गुजर रहे हैं मेरी की तरह, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर हो सके तो अपनी लाइफ में विपाशना मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करना। ये कोई धर्म नहीं है, ये कुछ किसी चीज़ से रिलेट नहीं करता, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब आप एक बार जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज पाएंगे, जैसे कि मैंने पाया।
मैं सर्वाइव करना मुश्किल कर रही थी अपनी लाइफ में, बट वहाँ से आने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, इतने चेंजेस आए हैं। एक ठहराव आ गया है, एक पेशेंस लेवल आ गया है, और एक चीज़ समझ में आ गई है, नथिंग इज़ परमानेंट। हर क्षण, हर चीज़ें बदल रही हैं। अगर आपकी लाइफ में ये मोमेंट है, तो अगला मोमेंट आएगा, ये मोमेंट नहीं रहेगा। अगर आप अभी बैठ के सोच रहे हैं यार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो नेक्स्ट मोमेंट वो चीज़ें चेंज हो जाएँगी। किसी की भी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। सबसे बड़ी वहाँ पे चीज़ समझ में आई है कि हम लाइफ टाइम अगर दुखी रहते हैं, तो हम दुःख को बार-बार जनरेट भी करते रहते हैं। लाइक अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसे बार-बार अपने माइंड में जनरेट करते रहते हैं। उसे दोहराते रहते हैं, या फिर कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम उसे दोहराते रहते हैं, तो वो हमारा दुःख अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई करता रहता है। और ऐसा करते-करते आप ये सोचो कि ये लाइफ़, हमारी जो लाइफ़ साइकिल है, ये चलती रहेगी इस तरीके से। हम पैदा होते हैं, ठीक है? हम फिर दुःख झेलते हैं, फिर हम एंड मोमेंट पे जब हम मरते हैं, और हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, अगर उसमें दुःख है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट लाइफ़ में, तो अगेन हम उसी मानसिकता के साथ या फिर उस मनोदशा के साथ फिर से पैदा होते हैं। तो विपाशना इसलिए है, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने, वो लाइटनर पर्सन थे, उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको कैसे पता? बट ये हमारी हिस्ट्री में है, और मुक्ति पाने का और कोई भी सोर्स नहीं है। लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, अच्छे कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बट विपाशना से ऊपर मैं नहीं मानती कि कुछ होगा, जैसा मैंने अनुभव किया है। अगर आपने अपने सब दुःख ख़त्म कर लिए अपने आप में, और आप जब मरते हो, तो आप एक प्योर सोल के साथ मरोगे, एंड आपका जो लाइफ साइकिल का चक्र है वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ हम हमेशा उसमें लूप में घूमते रहेंगे, फिर से पैदा होते रहेंगे, फिर से हम वो दुःख लाइफ में रिवॉल्व करते रहेंगे। दुःख सबकी लाइफ में है, बट विपाशना के थ्रू दुखों को आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों का बोलना है कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हो, इसलिए आप विपाशना गए हो। दिस इज़ नॉट ट्रू। विपाशना कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ नहीं है। इट्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन। जब इंसान अपने दुखों से डील नहीं कर पाता है, तो ये उसकी एक टेक्नीक है, क्योंकि आप दुखी रहोगे अपनी लाइफ में, एंड आप उससे बार-बार मल्टीप्लाई करते रहोगे, और आप किसी भी एक ऐसी स्टेज में पहुँच जाओगे कि आप आत्महत्या भी कर सकते हो। आत्महत्या हमें लाइफ में क्यों नहीं करनी चाहिए, ये भी मुझे वहाँ जाकर पता चला। क्योंकि जिस मोमेंट पे आप अपनी लाइफ को एंड कर रहे हो सेल्फ सुसाइड करके, तो वो मोमेंट सोचो कि आप, क्या आपका दिमाग रहेगा, और जिस मोमेंट पे आप मरोगे, देन अगेन उसी आप माइंड के साथ फिर से पैदा होगे। फिर से वो आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। सारी बातें हैं, बट आप जब जाएँगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। मैं अपनी वीडियो में जितना बता सकती थी, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। किसी के साथ किसी के लिए नेगेटिव इमेज क्यों नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मान लिया आपको आज किसी ने गाली दे के गया है, वो इंसान, बट वो 1 साल बाद बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। बट आप क्या करते हैं कि उस इंसान के लिए वो इमेज वो ही बना के रखते हैं कि वो गाली दी थी, और वो इमेज के साथ आप फिर हमेशा लाइफ टाइम लड़ते रहते हैं, या उसको आप जनरेट करते रहते हैं बार-बार। तो यही मैं आप लोगों को बस बताना था, अपने वीडियो में एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करना था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको लगा हो कि आप ये लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, और लोगों को उनके सिचुएशंस में हील करने में हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब इस रूम की सारी क्लीनिंग करते हैं, और फिर चलते हैं यहाँ। सो गाइस, आई क्लीन माय ऑल द रूम, बिकॉज़ जो मेरी रूममेट है, आप यहाँ पे सर्व कर सकते हैं लास्ट डे, तो वो हॉल क्लीन करने के लिए गई हुई है, तो इसलिए मैंने सारा रूम क्लीन कर दिया। इस रूम में मैंने पूरे 10 दिन बिताए हैं, और आज 11वां दिन है। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे को आपको बतानी है। यहाँ पे मैंने कैसा फ़ील किया, कैसे क्या था सब कुछ, बट अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरी जो कोच है, मैंने यहाँ से बुक कर रखी है, वो 9 बजे निकलेगी, और अभी मैं थोड़ा-सा देखती हूँ, अगर आस-पास की वीडियो आप बना सकती हूँ, तो मैं वो बना के
फिर यहाँ से निकलते हैं। Where you heading back? Send me the reels you make. I actually have a YouTube channel. I'm taking videos for that, but I will send you. I take everything, jungle, center, everything. I've got a bus. Hoping to get it. लास्ट डे हम लोगों ने अपना रूम क्लीन किया। हम लोग सब ने आपस में बहुत सारी बातें की, क्योंकि उस दिन हमें बोलना अलाउड था। और यहाँ उस दिन हमें इंडियन फूड भी दिया गया खाने में। आलू गोभी की सब्जी, खीरे का रायता, चावल, दाल और चाय सर्व की गई। इसी दिन हमें अपने फ़ोन मिले और डोनेशंस वगैरह की हम लोगों ने। और मैं हमेशा वहाँ पे एक बेंच पे बैठा करती थी और अपनी उलझनों से हमेशा लड़ती रहती थी। तो लास्ट डे मुझे एक डॉक्टर मैम मिली, वो डेंटिस्ट हैं, कैनरी वॉफ पे उनका अपना क्लिनिक है। वो सबसे पहले मेरे पास आए, उन्होंने पूछा मुझसे, सब मेरा नाम जानते थे और सब मेरे नाम को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपका नाम बहुत अच्छा है दुर्गा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें रोज देखती थी, तुम अंदर से पूरी भरी हुई रहती थी, ऐसा तुम्हारे जीवन में क्या दुख है या था? तो फिर मैंने उन्हें बताया और हम लोग वहाँ से साथ में आए। 10 दिन बाद धम्मा को छोड़कर अब हम रियल दुनिया में आ गए, जहाँ हमें रियल इश्यूज को फेस करना था। पेडिंगटन से मैम के हस्बैंड और बेटा हमें लेने आए गाड़ी में और फिर मैं अपने रूम पे आ गई। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी विपाशना। 10 days, नो फोन, नो टॉकिंग।